Dear student, right now I am talking about a story in which the frog does not listen to its experienced old bird and gets caught in trouble. Guess what is the name of the title of this story? Right, the title of this story is Flying Together. Let's hear this story now. एक बार एक जंगल में हंसों का एक झुंड एक बहुत बड़े पेड़ पर रहता था। उसमें से एक हंस समझदार और बुढ़ा था। वह उनमें सबसे बड़ा भी था। एक दिन उसने एक पेड़ के सहारे एक लता अर्थात क्रीपर को उगते देखा। उसने बाकी हंसों से उसे उखाड़कर नष्ट करने के लिए कहा, परंतु बाकी हंसों ने उसे बहुत छोटा बताकर उसके ऊपर दया दिखा दी और उसे कुछ नहीं किया। बूढ़े हंस ने उसे बहुत बार उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया। जब वह बड़ी और मोटी हो जाएगी तो वह किस प्रकार उनका नुकसान पहुंचाएगी ये भी उसको बताया। फिर भी कोई भी हंस उनके बात को नहीं माना। अब बहुत दिनों के बाद क्या होता है, वह लता पेड़ के सहारे बढ़ते बढ़ते बहुत मजबूत हो जाता है और पेड़ के चारों ओर घिर जाता है। बाद में होता है एक शिकारी आता है और उसी लता के सहारे उसी क्रीपर के सहारे पेड़ पर चढ़ जाता है। और चढ़ करके उस पर जाल बिछा देता है। और उस समय कोई भी हंस पेड़ पर था नहीं, लेकिन जब वो शाम कर लौट कर आता है तो जाल में फंस चुका होता है। अब क्या हुआ, वो बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है। तब वो बुढ़ा हंस था, उसे क्या उसको अपना अपना पुरानी सलाह याद दिलाता है और उसे बोलता है कि शोरगुल मत करो। शोरगुल करने से उसे मना करता है और उनको बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनो। और बुढ़े हंस ने उसको जाल से निकलने का रास्ता बताता है। और क्या बताता है, जब वो शिकारी आएगा तो तुम लोग मरने का नाटक करना। और तुम्हारा जान बच जाएगा। उन्होंने सोचा कैसे कैसे हो सकता है, बोला करके तो देखो। अब क्या हुआ, हंस शिकारी जब आया उस पे तो मरने का नाटक किया। शिकारी ने क्या किया, एक एक हंस को वहां से निकाल के बाहर फेंकने लगा। लेकिन हाँ, एक चीज और बोला था कि जब तक अंतिम हंस नीचे न फेंक दे तब तक मत उड़ना, कोई फरफराना हिलना डुलना भी, मरने का नाटक किए ही रहना। जो ही अंतिम हंस को शिकारी ने पेड़ से नीचे फेंका, एक ही साथ सारे उड़ गए और शिकारी देखता ही रह गया। अब इस फ्लाइंग टुगेदर में कुछ वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं और क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहले वर्ड मीनिंग को। फर्स्ट वर्ड है डीप, DEEP। डीप डीप मीन्स होता है एट डिस्टेंस, हिंदी होगा इसका बहुत अंदर। FLOC के फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ बर्ड, हिंदी होगा इसका झुंड। गीज, GEESE गीज, गीज ये होता है प्लूरल ऑफ गीज मीन्स अ काइंड ऑफ बर्ड लार्जर देन डक, डक से बड़ा होता है, इसका हिंदी होगा हंस। वाइज, WISE वाइज, वाइज मीन्स होता है इंटेलिजेंट, इसका हिंदी होगा समझदार। क्रीपर, CREEPER, क्रीपर, क्रीपर मीन्स अ प्लांट दैट क्रॉ विद द सपोर्ट ऑफ ट्री बाय सर्कलिंग अराउंड इट, इसका हिंदी एक प्रकार का पौधा जो पेड़ के तने से लिपटते हुए उसके सहारे बढ़ता है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय मीन्स टू किल, टू पुट एन एंड टू मीन्स हिंदी होगा इसका नष्ट करना, खत्म करना। सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स वंडर, WONDER, सरप्राइज मीन्स वंडर। हार्म, HARM, हार्म, हार्म मीन्स दैट कैन कॉज अ लूज और इंजुरी, बुरा यह होता है नुकसान। रिप्लाइड, REPLIED, रिप्लाइड मीन्स आंसर टू क्वेश्चन, जवाब देना,
हिंदी होगा जवाब देना। पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स दैट मे बिकम ट्रू, हो सकता है यह संभव होना। हंटर, HUNTER, हंटर, हंटर मीन्स होता हु हंट और किल एनिमल्स और बर्ड्स। शिकारी, हिंदी होगा इसका शिकारी। हरी, HURRY, हरी, हरी मीन्स टू मेक अ हेस्ट और एग्रीली मीन्स इसका हिंदी होगा जल्दी। पीटी, PITY, पीटी, पीटी मीन्स द फीलिंग ऑफ ग्रिफ, हिंदी होगा दुखद। टेंडर, TENDER, टेंडर, टेंडर मीन्स होता है सॉफ्ट, इसका हिंदी होगा मुलायम। वाइंडिंग, WINDING, वाइंडिंग, वाइंडिंग मीन्स होता है सर्कलिंग अराउंड, गोल घूमना। क्लाइम, CLIMB, क्लाइम, क्लाइम मीन्स होता है टू मूव अप विद द सपोर्ट, इसका हिंदी होगा चढ़ना। स्प्रेड, SPRED, स्प्रेड मीन्स टू अनफोल्ड इन अ लार्ज स्पेस, हिंदी होगा फैला देना। नोटिस, NOTICE, नोटिस मीन्स पे अटेंशन टू, इसका हिंदी होगा ध्यान देना। ट्रैप्ड, TRAPPED, ट्रैप, ट्रैप मीन्स टू कैच समथिंग इन, हिंदी होगा इसका फंसा लेना। स्ट्रगल्ड, STRUGGLED, स्ट्रगल मीन्स ट्राइंग वेरी मच, हिंदी होगा इसका जूझना। फश मीन्स होता है FUSS, फस, फस मीन्स होता है टू इटरेट लाइक बेबी, बातों को बड़ा करना। अगला वर्ड है प्रिटेंड, PRETEND, प्रिटेंड मीन्स एक्ट फल्सली, मीन्स हिंदी होगा ढोंग करना। मटर्ड, MUTTERD, मटर्ड मीन्स टू स्पीक इन लाउड टोन, बड़बड़ाना या फुसफुसाना। फ्लैप्ड, FLAPPED, फ्लैप्ड मीन्स टू मूव बाय विंग, हिंदी होगा इसका फड़फड़ाना। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में। वेयर डिड द गीज लिव, वेयर डिड द गीज लिव, तो आपने पढ़ा था गीज कहाँ रहता था, तो आपने पढ़ा था टॉल ट्री पे रहता। द गीज लिव, इसका आंसर होगा द गीज लिव ऑन अ वेरी टॉल ट्री इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, आंसर होगा द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर when it was young because after growing thick and strong it could harm all the birds. Next question है who came to catch the geese, इसका हिंदी होगा आंसर होगा a hunter came to catch the geese. Next question है why did the geese cry help help, आंसर होगा the geese cried for help when they got trapped inside the net of the hunter. Next question, what did the hunter do when he thought that the geese were dead? When the hunter thought that the geese were dead, he threw them down on the ground, one after the other. Why did the geese pretend to be dead? The geese pretended to be dead because they thought the hunter would not want the dead bird and he would throw them down. Next question, describe one incident when you got into trouble because you did not do your work on time. इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, बाकी मैं इसको लिखने की कोशिश कर। I was sleeping and watching television for the whole day when my parents went out of the town to attend my cousin's wedding. I carelessly wasted all the time and went to school without completing my homework. It was the last day of submission. My marks got deducted because of my carelessness. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है state whether the following statement true or false. The first है the tree was the house of flock of parrots. तो ये तो गीज का हाउस था, तो ये क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा, आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट है द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉय, करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि वाइज ओल्ड बर्ड चाहता था कि उसको डिस्ट्रॉय कर देना है क्रीपर को। नेक्स्ट थर्ड, द हंटर क्लाइम्ड द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर, तो आंसर होगा फर्स्ट, बिकॉज ये तो हंटर ट्री पर क्लाइम तो लैडर से नहीं किया था, उन्होंने किसी क्रीपर के थ्रू किया था। When caught in the net, the foolish bird began to weep. True.
जब वो, सही बात है, जब वो चीखने लगा था, क्योंकि ज्यों ही वो जाल में पकड़ा गया था तो सारे यंग बर्ड चीखने लगा था। द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप। यस, उसको भागने के लिए, बचने के लिए वाइल्ड ओल्ड बर्ड उनका हेल्प किया था, तो ये ट्रू होगा। सॉरी। अब लेट्स लिसन। इसमें कुछ स्टोरी दिए हुए, इससे कुछ क्वेश्चन है, इसको समझना है पहले। वन देखे थे, द आंट एंड द डक। On his way home, an ant saw a sprinkling fountain. He crawled onto its wall to take a closer look. Suddenly he slipped and fell into the water. He guarded and panicked and waved his leg in the air. Help! I can't swim, he cried. Luckily, just at the moment a friendly dove flew by. She saw that the teeny ant was drowning and quickly flew to a nearby tree. He pulled up a leaf and let it glide down to the ant. Here you are, she cooed and flew away. Adopted from Aesop Fables। अब देखिए इससे क्वेश्चन है, Why do you think the dove helped the ant? आंसर इसका अलग भी हो सकता है, ये भी है, The dove helped the ant because it was very very kind। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How do you think the ant felt on finding the leaf? The ant was relieved to be find the leaf। Next, have you ever been in trouble like the ant? Did anyone help you? इसका अलग अलग आंसर है, मैंने इसको अलग तरीके से थोड़ा लिखा क्योंकि ये अपना एक्सपीरियंस इसमें लिखना है। Yes, I was lost at the station. That day, I was going to my maternal uncle's home. I was crossing the platform behind the mother to catch the train, to board the train होगा शायद, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। But in the crowd, I reached the wrong platform. I started searching for my mother. Mother could not see me anywhere. I was very nervous. Finally, I appeared to my mother and my mother called me. I was very happy to hear my mother's request. Next, let's talk. Ask your friend question about all the things he does. Use the question words such as where, what, how, who, when, why. One is done for you. Here given, Anu, I watch TV in the evening. इस पे आपको क्वेश्चन बनाना होता है। क्वेश्चन जैसे बनेगा तो क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ये देखिए, ये ध्यान दीजिए, WH वर्ड में पहले WH वर्ड होगा, इसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा किसके अकॉर्डिंग, ये देखिए आपका ये YOU सब्जेक्ट है, सबको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगा। तो आई वॉच TV इन द इवनिंग, तो इसका होगा व्हेन डू यू वॉच TV। अब नेक्स्ट, आई प्ले गेम्स, आई प्ले गेम्स, तो तुम आई प्ले गेम्स, तो इसका होगा व्हाट डू यू प्ले। अब यू के अकॉर्डिंग डू बना, और यहाँ पर व्हाट तुम क्या, आई प्ले गेम्स मैं गेम खेलता हूँ, तो बोलता है तुम क्या खेलते हो। नेक्स्ट, आई कलेक्ट स्टाम्प, तो क्वेश्चन इसका बनेगा व्हाट डू यू कलेक्ट। नेक्स्ट है जैसे आई प्ले इन द ग्राउंड, तो वेयर डू यू प्ले। अब जैसे स्पेस जगह के बारे में पूरा, मैं प्ले इन द ग्राउंड, में ग्राउंड में खेलता हूँ, तुम कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले क्वेश्चन। On Sunday, I go shopping. When do you go for shopping? अब नेक्स्ट क्या है, आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें आपको आंसर तो खुद देना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है पूछा, मैं नहीं जानता। व्हाट इज योर लैंग्वेज,
तो जैसे आपका नाम जैसे राम श्याम कुछ भी है तो माय नेम इज राम श्याम लिख दो। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, तुम कौन सी भाषा बोलते हो, आप इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं या फिर अदर कोई लैंग्वेज बोलते हैं, तो आप बोलेंगे आई स्पीक, आप बोले जस्ट एग्जांपल मैं हिंदी बोलता हूँ तो आई स्पीक हिंदी, ठीक, आई स्पीक हिंदी, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, अपना एज तो आप बताएंगे खुद ही। जैसे नॉर्मली क्लास 5 में बच्चे पढ़ते हैं तो ज़्यादातर 11 ईयर्स के होते हैं, ये 10-11 ऐसे ही कुछ, तो बोलते हैं आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। विच इज़ योर फेवरेट फूड, तो आपका पसंद, आपका फेवरेट फूड क्या है, तो जस्ट एग्जांपल माय फेवरेट फूड इज डोसा, तो आप ऐसे ही कुछ आंसर। वेयर डू यू गो वेयर डिड यू गो स्टरडे, आप कल कहाँ गए थे, आप बोल सकते हैं। आप पर डिपेंड है कि कल आप कहाँ गए थे, आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे बोलेंगे आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, आप कुछ भी इस तरह से। Which country do you belong to, तो बोला है belong to India, आप दे सकते हैं। When do you go to sleep, आप कब जाती है, तो आपका टाइमिंग खुद का पता है, आप कब सोते हैं। जस्ट एग्जांपल मैं 11 बजे सोता हूँ, आई गो टू बेड, या आई गो टू बेड ऑन 11 o'clock या 11 PM। When do you why do you drink water, तो आप सॉरी हाउ डू यू ड्रिंक मिल्क, आप दूध क्यों पीते हैं, तो ये आपका इसका अलग आंसर सब सोच के लिख सकते हैं। जैसे मैं आंसर देने को जो मिल्क, व्हाई डू यू ड्रिंक मिल्क, द मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, देयरफॉर आई ड्रिंक मिल्क। अब नेक्स्ट है इन ग्रुप ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू वुड डू इफ यू वेयर caught in the following situation, your friend fall in the play field and is hurt, तो जैसे इसका भी अलग अलग आंसर हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर दिया आई विल क्विकली होल्ड हिम एंड टेक हिम टू आवर मेडिकल रूम। नेक्स्ट है यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर, इफ आई वेयर ट्रैप्ड इन अ फायर आई वुड ट्राई टू अरेंज द वाटर एंड सेव थिंग्स फ्रॉम फायर। या अदर ये भी हो सकता है कि आई विल if I were trapped in water in a fire, I would try to call to the fire station. You are stuck in traffic jam, I will wait till the traffic is reduced. मैं तब तक वेट करूँगा जब ट्रैफिक कम हो जाए। Let's write next में इस पार्ट में the world in the cloud describes something or someone in the story, name them in the blank provided, make sentences of your own with the words given in the clouds। अब जैसे वाइज के लिए, वाइज किसके लिए यूज हुआ, तो ओल्ड वर्ड के लिए। केयरलेस किसके लिए, तो गीज के लिए यूज हुआ है। थिक एंड स्ट्रॉन्ग क्या था, क्रीपर था, तो ये किसके लिए, क्रीपर हो गया। फुलिश कौन हो गया, बेवकूफ, तो गीज हो गया। नेक्स्ट आते हैं टॉल किसके लिए, ट्री के लिए। अब इसके लिए क्या बोलते हैं, सेंटेंस भी बनाना, जैसे हमने बना दिया कुछ सेंटेंस। अनिमेश हेल्प्स हिज ग्रैंडफादर, ही इज ए वाइज बॉय, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे सेकंड, किशन हैज लॉस्ट हिज पेंसिल बॉक्स, ही इज अ केयरलेस बॉय। ए रोज प्लांट ग्रोज थिक एंड स्ट्रॉन्ग। Sanjay does not respect his grandfather, he is foolish. Sanjana is growing tall through exercise. संजना क्या है, अपने एक्सरसाइज के बाद क्या हुआ, लंबी हो गई। Here some answer about the given picture, इस पिक्चर में कुछ आंसर दिया है। the color out, इसको क्या आंसर ऑफ द पिक्चर, अब क्या है ये आंसर दिया। नो क्या नेम फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द एबव आंसर, इस आंसर से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो जैसे यहाँ पर आंसर है द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक, इसका आंसर होगा, इस आंसर में अब इसका क्वेश्चन फ्रेम करना है। क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक, तो जैसे इसका होगा व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट, जैसे क्वेश्चन यहाँ बना व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट का कलर क्या है। नेक्स्ट है इट लिव्स ऑन लैंड, इसमें देखिए ऑन लैंड या मीन्स कहाँ रहता है, तो देखिए वेयर डज द एंट लिव, वेयर डज द एंट लिव। नेक्स्ट है इट हैज टू लॉन्ग एंटीना, तो यहाँ क्या होगा, नंबर बता रहे थे, यहाँ पर बोलेंगे हाउ मेनी एंटीना डज एंट हैव, मतलब एंट कितने एंटीना है। इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, तो
इट क्रॉस ऑन द ग्राउंड। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसका होगा हाउ एंड वेयर डज एंट मूव। नेक्स्ट है ईट इट्स शुगर, इसका क्या होगा व्हाट डज द एंट ईट, व्हाट डज द एंट ईट। नेक्स्ट आते हैं, ये है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, एक तरह से पुल या ब्रिज का काम करता है, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन सच एज टू, एट, ऑफ, एन, ऑन, इन टू, विद, वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे दिस ट्री वाज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। नेक्स्ट है ही नोटिस्ड द क्रीपर, फिल इन द ब्लैंक एट द फुट ऑफ द ट्री, यहाँ पर क्या होगा एट होगा। ही नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। अब इट वुड बी ए pity टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वेयर ट्रैप्ड। नेक्स्ट क्या, द बॉय रैन विद द डॉग, द frogs jumped into the wall, the girl was thrilled to see her new bicycle. Next है the birds were caught in the net. Next है the children walked across the bridge. अब यह है complete the paragraph with the suitable words from the box. जैसे जो वर्ड दिया हुआ around, across, with, along to, तो इस तरह से one day as I was walking along the bank of the river, along the bank of the river, along उसके लिए river के लिए जैसे यहाँ पर क्या है एक साइड में लंबा एक डायरेक्शन में चलते हैं उसके लिए यूज होता है along. I saw my friends running across the field. He was calling my name and waving to me. I stopped and waited. After some time he reached where I was standing. He said, I went all around the town looking for you. I have some exciting news to share with you. Do you remember the old house next to the neem tree? Next, I guess who is moving into that house? Janak Das, the great magician. Now we can learn lots of magic trick from him. अब क्या है, fill in the blanks given below with question word. For example, where do you live? जैसे वे यहाँ पर what do you play? When do you get up? What do you have the breakfast? When do you, अब यहाँ पे do you go to school? तो when do you go to school? तब क्या do you like best in school? Games, art, music. तो what do you like best in the school? Games, art और music. Next है when is your birthday? When is your birthday? Do you want to want for your birthday? तो what do you want for your birthday? नेक्स्ट दिया है रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर दिया है फर्स्ट और सेकंड. वेल देयर इज no hurry, the creeper is very small, it would be pity to destroy it now. अब यहाँ पर so this is where the wild geese live. अभी क्या who said this? तो यहाँ पर फर्स्टली ये स्टेटमेंट कौन दिया था, गीज दिया था, तो यहाँ पर गीज. यहाँ पर कौन है, ये बोला, ये मनी मनस्विंग बोला था हंटर. कौन बोला था, हंटर. टू हुम वाज इट सेड, तो ये कौन बोला था, वाइज ओल्ड बर्ड बोला था, तो यहाँ पे लिखे वाइज ओल्ड बर्ड. और ये हंटर खुद को बोला था, यहाँ पर क्या होगा, हिमसेल्फ. व्हेन वाज इट सेड, तो क्या है, ऑन ओल्ड बर्ड्स एडवाइस टू क्या, द ऑन ओल्ड बर्ड and old bird advised to destroy the creeper. When was it said, मतलब old bird जब advice दिया था तब ये बोला था. ये क्या, when hunter climbed up the tree and geese not there. अब क्या, hunter तब बोला था जब वो पेड़ पर चढ़ गया था जिस समय गीज वहां नहीं था. अब नेक्स्ट है फन टाइम. यहाँ proverbs are short while saying, for example, look before you leap. This means we should think carefully before take any action. Here are some popular English proverbs. Read them
aloud together and discuss what each could mean. जैसे फर्स्ट है ओल्ड इज गोल्ड, नॉर्मली आप सुनते भी होंगे, तो ये क्या होगा, इसका मीनिंग हो ओल्ड थिंग डू नॉट गेट वेस्ट while they become valuable over time, समय बीतने के साथ ये वैल्यूबल हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड. नेक्स्ट है एज यू सो सो शैल यू रीप, इसका होगा वी गेट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू आवर वर्क, हम अपने काम के अनुसार रिजल्ट पाते, परिणाम, लाइक रिवार्ड्स फॉर गुड वर्क एंड पनिशमेंट फॉर बैड वर्क. अब नेक्स्ट है यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, इसका आंसर अ ग्रुप ऑफ पीपल इज मोर पावरफुल देन एन इंडिविजुअल. नेक्स्ट है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. If there is unity among the people, then it is very difficult to defeat them. A friend in need is a friend in need is a friend indeed, means इसका होगा a true friend is the one who help in bad time. Now it is the finish. Thank you.